यूरोप में कैंपिंग की लोकप्रियता बढ़ रही है। जर्मनी में 2013 से अब तक नई कैंपर वैन्स का रजिस्ट्रेशन 3 गुना बढ़ चुका है। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रकृति प्रेमी हमेशा साधारण टेंटों से ही गुजारा चलाएं। कई विकल्प मौजूद हैं। एक बहुत ही आरामदेह बीच चेयर जर्मनी के तट पर, या जाबाजों के लिए खाई के ऊपर लटकता कैंप ऑस्ट्रिया में। थोड़ा आरामदेह है स्विस एल्प्स में इस बंद हो चुकी केबल कार में रात बिताना। ल्यूक वॉटरसन और कैरी वॉकर लोनली प्लैनेट ट्रैवल गाइड्स के लिए ऐसे 200 से ज्यादा ठिकानों की समीक्षा कर रहे हैं। हमें तलाश थी कुदरत के बीच वक्त गुजारने वाले ज्यादा रचनाशील अनुभवों की, ऐसे विकल्प जो प्रकृति के अलग अलग पहलुओं से जुड़े हों और जरूरी नहीं कि बस कैंप साइट तक सीमित हों। ये कुछ भी हो सकता है, चरवाहे की झोपड़ी से लेकर एबरडीनशर में 1950 के दशक की दमकल गाड़ी या ट्री हाउस। खुले आकाश के नीचे यूरोप के सबसे आलिशान ठिकानों में से एक है फिनलॉक फॉरेस्ट हाइडअवे। नॉर्दर्न आयरलैंड की दूसरी सबसे बड़ी झील लॉक अर्न के तट के नजदीक कांच के कई गुंबदाकार कैंप हैं। जिलियन वियारे ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने माता पिता के पुराने कैंप ग्राउंड पर इसे बनाया है। बबल डोम्स की खासियत है इनकी लोकेशन, और ये जंगल की प्रकृति में पूरी तरह डूब जाते हैं। इनमें ठहरने वाले लोग और बाहरी कुदरत के बीच पूरी तरह मेल बैठ जाता है। सुबह जागकर उनकी नजर सबसे पहले आकाश पर जाती है। वे अपने आसपास के पेड़ देखते हैं, चिड़ियों की आवाज सुनते हैं, और यूँ कुदरत में खो जाना किसी भी तरह के होटल रूम की तुलना में कहीं अनोखा है। जंगल में इतना ही डूबा है यहाँ का स्पा। ल्यूक वॉटरसन प्रकृति में वक्त बिताने के सेहत से जुड़े पहलुओं पर ध्यान दिलाते हैं और इसका वैज्ञानिक प्रमाण है। 2017 में शोधकर्ताओं ने 5 शहरी लोगों को स्वीडन के जंगलों में कुछ वक्त बिताने को कहा। पाया गया कि 3 ही दिन में उनके तनाव वाले हार्मोन्स और ब्लड प्रेशर घट गया। अब लोग इन झोपड़ियों में रह सकते हैं जो खास इसी प्रयोग के लिए बनाए गए थे। आप बुनियादी चीजों पर ध्यान देते हैं, सीधे साधे सुख, अपने आसपास के पेड़ों को देखना, चिड़ियों को देखना, जंगली जीवों की आवाजें सुनना, प्रकृति की ध्वनियां सुनना। नतीजतन आप इतना आराम महसूस करते हैं जिसकी आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की। फिनलॉक में आराम की अपनी कीमत है। रात भर के 350 यूरो से कीमत शुरू होती है। प्रकृति को महसूस करने का ये महंगा तरीका है। मुझे जंगल में कैंपिंग पसंद है। मेरे हिसाब से इसका मतलब है आसपास की प्रकृति को निहारना, वे जगह खोजना जहां दलदल जंगल से और जंगल नदी से मिलते हों, और मनपसंद जगह खोजकर अपना टेंट लगाना। ये मेरे लिए बिल्कुल सच्चा और जंगल का असली अनुभव है। हालांकि वहां खुले में मूसलाधार बारिश के बीच 3 दिन बिताने हों तो मैं ऐसे विकल्प को ना नहीं कहूँगा। कुदरत में डूब जाने का एक साधारण तरीका है झील में गोते लगाना, लेकिन तारों से भरे आसमान के नीचे बबल डोम में एक रात बिताना इससे कहीं ज्यादा आरामदेह होगा।